इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या मिरर मूव कर रहा हो तो इमेज का मोशन किस तरीके से होता है। तो समझिए, जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, ये x डिस्टेंस पर है, ये इमेज है। ये कितने डिस्टेंस पे होगा? यहाँ से 2x डिस्टेंस पे इमेज होगा ना। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा इस ऑब्जेक्ट से 2x डिस्टेंस पर होगा। ओके, तो जो इमेज का जो वेलोसिटी होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, इसके बीच में 2x डिस्टेंस है। ये यदि x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ओके, तो अब इसके बीच का सेपरेशन कितना हो गया? x माइनस x1। इमेज भी x माइनस x1 डिस्टेंस पे अब होगा, ये भी x1 डिस्टेंस इसकी ओर चला होगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यदि v था, ठीक है, along द मिरर, ये किधर था? along द मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना था भाई? वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है ये कितने के बराबर था? ये भी v के बराबर था। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट dx बाई dt और वेलोसिटी ऑफ इमेज dx बाई dt। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस केस में क्या था? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यदि मिरर मूव कर रहा हो तो क्या होगा? मिरर, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मिरर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि इसके बीच में x डिस्टेंस है। मिरर यदि x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, मिरर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? x1। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना था? 2x। और फाइनल सेपरेशन अब कितना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में? ये x माइनस x1 और यहाँ से यहाँ तक होगा x माइनस x1। मीन्स मिरर के x1 डिस्टेंस ट्रेवल करने से ये जो इसका इमेज है ये 2x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, इसकी तरफ आ गया है। ठीक है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू, यदि v है देन वेलोसिटी ऑफ इमेज टू v हो जाएगा। ओके, मिरर के ट्रेवल करने के कारण वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये एक कॉन्सेप्ट था। ये तो था परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था तो v था। नॉर्मल डायरेक्शन में यदि मिरर ट्रेवल कर रहा था तो वेलोसिटी इमेज का 2v था। यदि मान लेते हैं कि इन द प्लेन ऑफ मिरर, जो प्लेन होगा मिरर का, उस प्लेन में यदि ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो तो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सीख लेते हैं यदि परपेंडिकुलर मोशन हो रहा हो तो क्या होगा। परपेंडिकुलर मोशन, तो जैसे ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से इधर चल रहा है तो इमेज भी v वेलोसिटी से इसके प्लेन के डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसका इमेज भी यहाँ पे होगा, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट चला उतना ही दूर इमेज चला। ठीक है, यदि मिरर ट्रेवल कर रहा हो तो क्या होगा? मिरर यदि ट्रेवल कर रहा हो तो इसका जो वेलोसिटी होगा v दैट इज इक्वल्स टू 0। मिरर के ट्रेवल करने से इस केस में इमेज का वेलोसिटी नहीं होगा, इमेज में वेलोसिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो परपेंडिकुलर आप समझ गए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ये एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो मिरर है इसका वेलोसिटी कुछ इस तरफ है v1, जो कि इसके प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा 1 एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है
ये ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरफ चल रहा है और ये बना रहा है यहाँ से θ2 एंगल, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म, इन यूनिट वेक्टर फॉर्म ij। ओके, तो ये इस तरफ चल रहा है, तो इसका इमेज का जो वेलोसिटी होगा, देखिए इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin θ1 और ये हो जाएगा v1 cos θ1। v1 cos θ1 मिरर का along द प्लेन वेलोसिटी है, तो इसके वेलोसिटी का इमेज में वेलोसिटी नहीं आएगा, इसके वेलोसिटी का इमेज में वेलोसिटी आएगा। ये चल रहा है v2 से θ2 पे, तो ये आ जाएगा v2 sin θ2 और ये आ जाएगा v2 cos θ2, ठीक है। तो ये v2 sin θ2 और ये v1 sin θ2। तो वेलोसिटी along x एक्सिस जो होगा इसका, इस इमेज का जो वेलोसिटी होगा along x एक्सिस, वो कितने के बराबर हो जाएगा, v2 sin θ2 प्लस 2v1 sin θ1। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज along x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस आई कैप, है ना, इसको x माइनस आई डैश लिख दें क्योंकि ये निगेटिव x डायरेक्शन में। इसी तरीके से यदि vy आप कैलकुलेट करना चाहें तो vy का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा v2 cos θ2, है ना। तो ये जो होगा ये v2 cos θ2 से इस तरफ जा रहा होगा, तो vy हो जाएगा v2 cos θ2 माइनस जे कैप, ये माइनस आई कैप और ये माइनस जे कैप। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन आप यदि इस तरीके से सॉल्व करिएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 blocks each of mass m lie on a smooth table, they are attached to 2 other masses as shown in the figure. The pulley and string are light. An object O is kept at rest on the table. The slide AB and CD of the 2 blocks are made reflecting. वो AB और CD जो surface है वो reflecting surface है. The acceleration of 2 image formed in those 2 reflecting surface with respect to each other is. तो देखिए इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि स्पीड ऑफ मिरर, एक्सेलेरेशन ऑफ मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो जो इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, सबसे पहले तो आप फिगर को ड्रॉ कर लें। ये एक मिरर, ये एक ब्लॉक हो गया जिसका ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इससे एक ब्लॉक ये कनेक्टेड है, दूसरा ब्लॉक कुछ ऐसे कनेक्टेड है, इसका मास 2m दिया हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है, इसका मास 3m दिया हुआ है। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात कि इसका एक्सेलेरेशन यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 2mg लगाएगा, तो एक्सेलेरेशन जो होगा हो जाएगा 2mg बाई टोटल मास 3m, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा इसका 2g/3 और इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा 3g/4, 3g/4। तो इस तरीके से इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। ये किसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट हुआ, मिरर का, मिरर का एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के इमेज का, यहाँ पर कोई इमेज बन रहा होगा इसके इस सरफेस यहाँ पे, तो इसके इमेज का जो एक्सेलरेशन होगा a डैश दैट विल बी इक्वल्स टू, इस केस में कितने के बराबर होगा, इसका डबल, मिरर के एक्सेलरेशन का डबल इमेज का एक्सेलरेशन होता है, तो इसका डबल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3g/2। ओके, और इसका इस मिरर में जो इमेज बन रहा होगा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका डबल, तो ये हो जाएगा 4g/3, ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज पता चल गया। और यदि आप एक्सेलरेशन इमेज का निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ए बी विथ रिस्पेक्ट टू सी डी, यदि ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो इमेज का एक्सेलरेशन निकल गया। अब जो भी आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फर्स्ट केस में जो कहा जा रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन ए बी विथ रिस्पेक्ट टू सी डी, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 3g/2,
3g/2 प्लस 4g/3, ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। आप इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन ए बी। ये ए बी है, ये सी डी है। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन ए बी विथ रिस्पेक्ट टू सी डी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही सेम एक्सेलरेशन सी डी में जो इमेज बना रहा होगा ए बी के रिस्पेक्ट में आएगा। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।